हेलो एवरीवन। सो आज हम एक रूब्रिक के ज़रिए हम उसके सब रूब्रिक्स को पढ़ेंगे। तो बहुत कॉमनली है, हम क्लिनिक में इसको बहुत हमें इसे प्रॉपरली देखना रहता है कि हमें ये रूब्रिक पकड़ने के लिए। तो आज का टॉपिक जो है वो डिलीरियम है, और डिलीरियम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे या थोड़ा हम समझेंगे, और उसमें सब रूब्रिक को मैं कुछ 8 से 9 पॉइंट में सब रूब्रिक को एक वर्जन के थ्रू आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में या पर्सनल क्लिनिक में एक्सपीरियंस किया है पेशेंट के थ्रू। तो डिलीरियम क्या होता है? देखो, डिलीरियम एक डिरेल स्टेट है ना। मतलब नॉर्मल एक व्यक्ति बात करते करते क्या होता है कि उसके हाव भाव, उसका हाव भाव, उसका फेशियल एक्सप्रेशन उसका सडनली चेंज हो जाता है। मतलब वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा हट के बात करने लगता है या हट के बिहेव करने लगता है। ठीक है, एक ट्रेन, हम इसको ऐसा समझते हैं, एक ट्रेन है जो सिंपल से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल स्पीड में चल रही है। सडनली क्या हुआ कि अपने ट्रैक से वो उतर जाती है। जब उतर जाती है तो जो अंदर एक्सपीरियंस होता है ना, अंदर कैसी हो जाएगी, हलचल मच जाएगी। ठीक है, उथल पुथल मच जाएगी, सब सामान इधर उधर बिखर जाएगा, सब यहाँ का वहाँ हो जाएगा, तो डिरेल हो गई। तो यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ की ट्रेन डिरेल हो गई। ये ट्रेन क्या हो गई, डिरेल हो गई। नॉर्मल ट्रैक पे जो चल रही थी वहाँ से हट के नीचे आ गई, और जिसकी वजह से सब उथल पुथल मच गई, उसके अंदर वो सब मतलब गड़बड़ हो गई है ना ट्रेन में। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, डिरेल हो गई। ऐसे पेशेंट में भी हम इसको इसी तरीके से लगाते हैं कि पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में चलते चलते अचानक से कुछ ऐसा कर देना, अचानक से कुछ ऐसा बोल देना जिससे आपको वो उसी टाइम आपको पकड़ना रहता है, और पेशेंट वो नॉर्मल से हट के बिहेव कर देता है, वो डिरेल स्टेट में बात करने लगता है, वो नॉर्मल टोन नहीं है उसका। तो हम वहाँ डिलीरियम लगाते हैं। चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पेशेंट मेरे सामने आई, अपनी मदर के साथ, एक लड़की आई। उसकी मदर ने बताया, डॉक्टर साहब ये आराम से बैठे 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 अचानक से क्या होता है, ये रोने लगती है। मतलब कोई भी, मतलब कुछ भी नहीं, हम बात रहती नहीं, कुछ भी रहती है, अचानक से बैठे बैठे वो अचानक से रोने लगती है। हम इसको पूछते हैं क्या हो गया, क्यों रो रही है, तो कुछ बताती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, बस खाली बस रोए जाती है, रोए जाती है। तो मैंने उसको पूछा कि आप क्यों रोते हो, तो कुछ जवाब नहीं दिया उस लड़की ने। ठीक है, कुछ बोली नहीं, चुपचाप, मतलब शाय लड़की थी। तो वो क्या करती थी, उसकी मदर ने बताया कि बस ये मतलब कुछ भी काम करते करते पता नहीं अचानक से इसको क्या होता है, ये रोने लग जाती है। ठीक है, और मैं जब मुझसे 2-3 बार पूछा तो वो मेरे सामने भी रोने लगी। ठीक है, उसको जब मैं ज़्यादा बार बार पूछने लगा तो वो भी वहाँ भी मेरे क्लिनिक के सामने भी रोने लगी। तो ये रूब्रिक जो है वो क्या है, नॉर्मल स्टेट से क्या करती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर ये क्या करती है, वहाँ जैसे ही थोड़ा सा उसका हाव भाव चेंज हुआ, वो डिरेल स्टेट में आ जाती है। तो हम इसको क्या लेंगे, डिलीरियम क्राइंग, है ना, डिलीरियम क्राइंग विथ। तो डिरेल स्टेट में होते होते वो रोने लगती थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। तो ये आपको क्लिनिक में देखना है। और ऐसे ही लाफिंग है। ठीक है, डिलीरियम लाफिंग, तो पेशेंट अच्छा खासा अच्छे कंडीशन में बात करते रहता है और अचानक से जोर से हंसने लगता है ना। तो ये यहाँ उसकी मेंटल अवस्था को आपको पकड़ना है, उसका जो माइंड है आपको पकड़ना है कि पेशेंट अब तक तो ठीक था, ऐसा क्या बोल दिया, मतलब कोई ऐसा जो का पार्ट भी नहीं रहता है आपके सामने। क्लिनिक ऐसे बात करते करते अचानक से अचानक से हंसना चालू कर देगा, जोर से हंस देगा, जबकि वो कुछ ऐसा आपको लगेगा कि ये तो कोई हंसने वाली बात नहीं है, इतना क्या हंसने वाली बात हो गई ये। मगर ये अवस्था को हम बोलते हैं डिरेल स्टेट। तो ये है डिलीरियम लाफिंग, ये आपको क्लिनिक में पकड़ना है। वैसे डिलीरियम सैडनेस, पेशेंट बात करते करते अचानक से एकदम उदास हो जाएगा। केस टेकिंग में आप केस लेते रहोगे, अचानक से केस लेते लेते अचानक से चेहरे पे एकदम उदासीन छा जाती है पेशेंट की। ठीक है, एक नॉर्मल अवस्था से पेशेंट एकदम सैड हो जाता है। तो ये जो अब तक का ट्रैक था वो नॉर्मल था, मगर अब जो ट्रैक आया वो क्या हो गया, सैडनेस का ट्रैक आया। तो आपको वो सैडनेस नहीं पकड़ना है, आपको पकड़ना है डिलीरियम सैडनेस, बिकॉज अब तक तो वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी, केस में बराबर दे रही थी। तो जैसे ही थोड़ा सा मैं लैपटॉप में मैं थोड़ा सा रूब्रिक डालना चालू किया, पेशेंट एकदम उदास गहरी चिंता में अचानक से बैठ गया। ऐसा लगा कि कितना दुख है उसके लाइफ में। ठीक है, और ये सोच में इसको हम लगाते हैं डिलीरियम सैडनेस। और केस में भी आप जब लोगे तो उसकी लाइफ में बहुत दुख है, और वो दुख को क्या करती है, उसके चेहरे के हाव भाव में वो अपने आप को व्यक्त करती है आपके सामने, और वो डिरेल स्टेट में होता है। देखिए, नॉर्मल बोलते बोलते पेशेंट अचानक से दुखी हो जाता है, तो ये डिरेल स्टेट होता है। तो हम उसको कहते हैं डिलीरियम सैडनेस। ठीक है, तो इस तरीके से पेशेंट आपके सामने बात करते करते, कुछ पेशेंट क्या करते हैं, एक रूब्रिक है डिलीरियम ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, है ना। इसको हम कैसे लगाते हैं, तो ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली मतलब सिली मिस्टेक, है ना। पेशेंट एक मतलब
छोड़ने वाली मिस्टेक को भी, सिली मिस्टेक को भी अपने आप को ब्लेम करता है, मगर वो ब्लेम किस तरीके करता है, डिरेल स्टेट में जाके। तो जब आप केस लेते रहते हो, एक पेशेंट का मैं केस ले रहा था कि उसको थ्रोट में पेन था, खांसी का तकलीफ था, तो बता डॉक्टर साहब मेरे को खांसी आ रही है, 2 दिन से हो रही है और गले में बहुत दर्द है। तो नॉर्मल केस टेकिंग चल रहा था। तो मैं बोला ठीक है, मैं फिर उसका केस जस्ट मैं उसका नाम हम पूछ रहा था, पूरा नाम पूछा तो उसने नाम बताते, मैं बोला कि नाम बताते ही उसने क्या बोला, डॉक्टर साहब मुझे लगता है ना डॉक्टर साहब कि ये मेरे को ना, वो उस दिन मैं कल पानी पूरी खा लिया और मुझे खट्टे से तकलीफ़ होती है, मतलब कुछ भी खट्टा और ठंडा खाता हूँ ना, मेरे गले में ये हो जाता है। तो एक्चुअली मेरे को पता है, फिर भी मैं मतलब मेरे को बार बार में वो मैं दोहरा देता हूँ और मेरे को ही मतलब ये नहीं है ना, मेरे को पता है ये बात, पर मेरे को इतना सेंस नहीं है, मतलब मैं बेवकूफ़ी वाला हर बार ये बेवकूफ़पना कर देता हूँ मतलब हर बार मैं गलती कर देता हूँ। ये तो एक्चुअली मेरी गलती की वजह से, मेरी बेवकूफ़ी से ही मैं बीमार पड़ता हूँ डॉक्टर साहब, देखा जाए तो। वैसे मैं बीमार जल्दी अगर मैं नहीं खाऊँ, मुझे पता है नहीं खाऊँगा तो नहीं होगा, मगर ये मेरी वजह से ही मैं उस दिन खाया पानी पूरी, और जबकि पता है मुझे कि होगा, फिर भी मैं खाता हूँ और फिर अपनी बेवकूफ़ी से बीमार पड़ता हूँ, फिर मुझे दवा लेना पड़ता है। ये जो अवस्था है ना, ये डिरेल की अवस्था है। पेशेंट बात करते करते अपने आप को ब्लेम करने लगना केस देने में, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ट्रैक से हटके वो डिरेल स्टेट में आ गया और अपने आप को ब्लेम कर रहा है। जबकि ठीक है, पानी पूरी खा लिया तो खा लिया, उसमें क्या इतना टेंशन की बात है ना, तो छोड़ देने का ना, खा लिया तो खा लिया। मगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि यार उसकी बेवकूफ़ी, उसकी सिली की वजह से, नॉनसेंस की वजह से मैं बीमार पड़ गया। तो डिलीरियम ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, ठीक है। तो ये रूब्रिक हम उस तरीके में लगाते हैं। अब डिलीरियम में अब हम बिजनेस टॉक्स ऑफ, अब डिलीरियम में बिजनेस टॉक्स कैसा है, पेशेंट एक फीवर की कंडीशन में है, एक लेडीज़, उसका हस्बैंड बताता डॉक्टर साहब ये बीमार पड़ती है, इसको फीवर 102 है और मेरे को बोल रही है कि अरे मेरा वो काम बाकी पड़ा है, मैं कैसे करूँगी, बच्चों को स्कूल का टिफ़िन बनाना रहेगा और मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी जल्दी मुझे दवा दो, मेरे को ठीक करो, मेरे को जाना। इस तरीके से बात करती डॉक्टर साहब, ये बीमार मतलब फीवर है। मैं बोला अरे तो टेंशन मत ले, घर का हो जाएगा सब काम। नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरा बहुत सारा काम पड़ गया है। मतलब ये पेशेंट डिजीज स्टेट में है, ये फीवर 102 है उसको, और वो कौन सी कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है नहीं, ये डिलीरियम की कंडीशन में, डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग ले सकते हो आप, डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ। तो डिलीरियम में जाने के बाद पेशेंट क्या कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है, अरे इसको काम पड़ा है, काम बाकी है, बच्चों को स्कूल का टिफिन बनाना, ये सब क्या है, एक हाउसवाइफ का बिजनेस है जो वो अपने रूटीन में करती है, और वो उसकी बातें कर रही है कौन से स्टेट में, डिलीरियम स्टेट में। तो ये होता है डिलीरियम बिजनेस टॉक्स। अब जब पेशेंट डिरेल स्टेट में जाके बिजनेस की बात करे, बात करते करते पेशेंट, कभी कभी जो पेशेंट रहते हैं एक्साइटमेंट हो जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब मेरा बहुत बड़ा धंधा है, डॉक्टर साहब मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मेरा इतने पैसे का लेन देन है, मेरा ये है, एकदम एक्साइटमेंट में होकर बात करता है। तो ये भी डिलीरियम बिजनेस टॉक्स है। मेरा इधर का प्रॉपर्टी इतना है, मेरी 4 प्रॉपर्टी इधर है, मेरे को इतने का लॉस हुआ है, मेरा इतना धंधा जाता है, रोज़ का इतना इनकम आता है, ठीक है, मेरा गल्ले का इतना रहता है, मेरा दिन का गल्ला इतना रहता है। एक होटल वाले ने बताया, बात करते करते पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब मेरा दिन का लाखों रुपए के ऊपर गल्ला होता है, ठीक है, छोटा सा होटल है, मगर मेरा बहुत का रूटीन बहुत है, मेरा यहाँ का लोग बहुत आते हैं, मेरे बाहर से लोग आते हैं खाने के लिए, मेरे यहाँ से मतलब दूर दूर से लोग मेरे पास खाने के लिए आते हैं, तो मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो इतना एक्साइट में होके, इतना ये तो आप नॉर्मली बता, मगर पेशेंट क्या होता है, ओवर एक्साइटेड होकर अपने आप बिजनेस के बारे में बात करना भी डिलीरियम का स्टेट होता है, वो भी डिलीरियम बिजनेस टॉक्स होता है, ठीक है। तो ये हम लगाते हैं डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ, ठीक है। तो एक और रूब्रिक हम लेते हैं, डिलीरियम कंजेशन विद। कंजेशन क्या होता है कि जहाँ आप पूरी तरीके से कंजेस्टेड हो, है ना। अब सारी एक ट्रैफिक के सिग्नल में जब सारा कंजेस्टेड हो जाता है, ठीक है, अब चारों साइड से गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो आदमी को जाने के लिए जगह नहीं है, वो यहाँ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, अपने आप को कंजेस्टेड फील होता है, ठीक है, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, ना सांस ले पाता है, ना सांस छोड़ पाता, ना ले पाता, इतना ज़्यादा कंजेशन फील होता है मेंटली और फिजिकली। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जगह नहीं है सांस लेने की, तो ऐसे ही एक पेशेंट अस्थमा के केसेस में मतलब उसको ब्रीदिंग का इशू हो रहा था, और एकदम घबराते हुए, डॉक्टर साहब सांस नहीं ले, डॉक्टर साहब सांस नहीं ले पा रहे, डॉक्टर साहब ऐसा लगता कुछ हो जाएगा, कुछ करो डॉक्टर साहब, कुछ करो, जल्दी कुछ करो डॉक्टर साहब, सांस नहीं ले पा रहे डॉक्टर साहब, बहुत सांस नहीं ले पा रहे हो, ऐसे इतना एक्साइटमेंट में हो के, मतलब इतना जाम हो गया है, सांस नहीं ले पा रही है, कब इतना ज़्यादा हो गया है, ये क्या है, डिलीरियम विद कंजेशन, ठीक है।
एक हाउसवाइफ ने बताया जॉइंट फैमिली में डॉक्टर साहब मतलब आपको हर चीज़ का ये करना पड़ता है, हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्यों कर रहे हो। ऐसा एक बंधा महसूस करती हूँ, ऐसा लगता है सांस लेने की जगह नहीं है। डॉक्टर साहब आप अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं पाते, आपको हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है, नमक लाना है कि नहीं लाना है, चावल लाना है कि नहीं लाना है, दाल में कितना पानी डालना है। अरे ये मुझे पता है, मगर वो सब मुझे बताते हैं, मेरे को बहुत प्रेशर फील होता है। ऐसा लगता है कि मैं एकदम घुटी घुटी सी रहती हूँ, मैं अपने मन से सांस नहीं ले पाती हूँ, अपने मन से कुछ बना नहीं पाती हूँ। दिस इज़ द कंजेशन। ये जो एक्साइटमेंट में बता रही ना कि पूरी बंद गई है, जम गई है, अपने आप को फ्री नहीं महसूस कर रही है। मुझे डॉक्टर फ्री नहीं महसूस करती हूँ, बहुत बंधा बंधा महसूस करता हूँ, दबा दबा महसूस करता हूँ, अपनी खुल के सांस नहीं ले पाना इस कंजेशन। ठीक है, तो ये होता है डिलीरियम कंजेशन। आप इस तरीके से डिलीरियम कंजेशन लगाते हो तो उस बच्चे के अस्थमा के केसेस में डिलीरियम कंजेशन है उसको। कैरी डिजायर टू बी फास्ट, जल्दी करो डॉक्टर साहब, सांस नहीं ले पा रही हूँ, अटक गया है, पता नहीं क्या हो गया, छाती बहुत भारी लग रही है, ऐसे एकदम एक्साइटमेंट में आके डिलीरियल स्टेट हो जाना इस कंजेशन। सो होपफुली थोड़ा बहुत आपको डिलीरियम समझ में हो गया कि नॉर्मल कंडीशन से जो पेशेंट थोड़ा सा ट्रैक से भटक के आउट ऑफ द ट्रैक आके पेशेंट कुछ एक्साइटमेंट में करे, कुछ एकदम डिलीरियल स्टेट में आके करे, कुछ ओवर सैडनेस में आके करे, ठीक है, तो वो सब डिलीरियम होता है। सारी अवस्था नॉर्मल बैठे बैठे कुछ अचानक से चेंज होकर बातें करना इज अ डिलीरियल स्टेट। ठीक है, एक और रूब्रिक करके हम इसको एंड करेंगे, डिलीरियम परसिक्यूशन इन डिलीरियम। अब परसिक्यूशन क्या होता है? डॉक्टर एक पेशेंट को मैंने दवा दिया था, वो उसको आराम नहीं हुआ पिछले 1 महीने से, और वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। ये डॉक्टर साहब ये कैसी दवा देते हो आप, मैं दिन भर हैरान हो गया हूँ आपकी दवा खा के, आप बोलते हो कल आराम होगा, परसों आराम हो गया, मैं तो तंग आ गया हूँ डॉक्टर साहब, ये रखो अपनी दवा, मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत तंग हो गया हूँ। इस तरीके से ये क्या है? डिलीरियम परसिक्यूशन। क्या हो गया, इतना तंग आ गया, वो दवा से आराम नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसको तंग आ गया है, फ्रस्ट्रेशन हो गया उसको दवा खा खा के, और बोलता है ये रखो अपनी दवा डॉक्टर साहब, मैं तंग आ गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ये दवा, आप बोलते हो आज आराम होगा, कल आराम होगा, परसों आराम हो गया, मुझे कुछ आराम नहीं है, ये आपका दवा आपके पास रखो, मैं बहुत हैरान हो गया हूँ ये बीमारी से भी और आपकी दवा से भी। ठीक, तो ये है डिलीरियम परसिक्यूशन इन डिलीरियम ऑफ, ठीक है, तो ये हम ये रूब्रिक, ये डिलीरियम में आके परेशान हो गया है, तो इसको मेरी दवा भी नहीं लेनी है, ठीक है, रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन, डिलीरियम परसिक्यूशन, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन में दवा को ये कर देना, ठीक है। तो ये पेशेंट की अवस्था है, ठीक है। मैंने इसे लैकेसिस दिया था, ठीक है, उसके बाद ये तकलीफ़, इसकी जो तकलीफ थी वो ठीक हो गई थी। तो पेशेंट डिलीरियल स्टेट में आके जो परसिक्यूशन है वो अपने परसिक्यूशन को व्यक्त करता है। एक नॉर्मल होता है डिल्यूजन परसिक्यूशन, जिसमें नॉर्मल साधारण तरीके से पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब तंग आ गया बीमारी से, मतलब बात करने का टोन देखिए सिंपल होता है, स्ट्रेट वे होता है, परेशान हो गया डॉक्टर साहब, बहुत तंग आ गया, पिछले 6 महीने से लगभग खा रहा हूँ, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही डिलीरियम से, और एकदम एक्साइटमेंट में आके परसिक्यूशन को व्यक्त करना, तंग आ गया, क्योंकि वो नॉर्मल से बदल जाना, ठीक है, तो वो होता है डिलीरियम परसिक्यूशन। तो हम वहाँ डिलीरियल स्टेट में लगा के परसिक्यूशन लगाते, तो इसको डिलीरियम, ये जो आया इतने एक्साइटमेंट में, इतना फ्रस्ट्रेटेड में, इतना लाउडी में बोलने लगा, ये उसका डिलीरियल स्टेट है। तो डिलीरियम स्टेट में जाने के बाद पेशेंट इस तरीके से बिहेव करते हैं, नॉर्मल तो नहीं बिहेव करते, थोड़ा सा नॉर्मल से हट के पेशेंट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है। और एक और रूब्रिक मैं ओपीएम का बता दूँ, बहुत कॉमन क्लिनिक में मिलता है आपको, डिलीरियम कोल्ड कैचिंग आफ्टर, डिलीरियम आफ्टर कोल्ड कैचिंग। कोल्ड क्या होता है? कोल्ड इज मतलब कोल्ड रिस्पॉन्स, ना, ठंडा रिस्पॉन्स, आपका एक्सपेक्टेशन अच्छा है और आपको उस तरीके से मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो आप बोलते हैं यार बहुत ठंडा रिस्पॉन्स है, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब नॉर्मल से, नॉर्मल जो एक वार्मथ होना ना, वार्मथ नहीं मिलता, यहाँ कोल्ड होता है, तो उसको मतलब कोल्ड रिस्पॉन्स होना, ठीक है, मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलना, ठीक है, ये भी एक कोल्ड है। तो इस तरीके से पेशेंट को क्या होता है कि एक लेडी ने बताया कि डॉक्टर साहब मैं एलोपैथी से पिछले 2 साल से 1.5 साल से वह दवा ले रही थी, एक लेडी है, उसको बार बार पूरे पैरों पे बॉयल्स आते थे, मतलब बहुत लंबे समय से डॉक्टर के पास जाती थी, बराबर जाती थी, वो बोलती थी, तो डॉक्टर बोलते थे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे करते करते साल हो गया। और फिर क्या हुआ कि साल होने के बाद जब मैं डॉक्टर को बोली एक 6 महीना और, बोले उन्होंने 6 महीना और लगेगा, तो मैं बोला ठीक है, 6 महीना और खाई,
फिर मैं डॉक्टर साहब आराम तो हो नहीं रहा है, कितना आप बोल रहे हो, 1 साल हो गया, 6 महीना और हो गया, 1.5 साल होने आ गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये बीमारी ऐसी है ना, जाती नहीं जल्दी, इसको कितना समय लगेगा पता नहीं, बोल नहीं सकते। बस इतना सुनते ही पेशेंट का जो रिस्पांस था ना, वो कैसा था, कोल्ड रिस्पांस था ठंडा रिस्पांस था। अब तक पेशेंट उसको बता रहा था कि मतलब इतना साल लगेगा, एक इसमें थोड़ा वार्म था कि एक उम्मीद थी, है ना। मगर यहाँ क्या बोला, कोई उम्मीद नहीं बता सकते कितना समय लगेगा। ऐसा सुनते ही पेशेंट ने अपना फाइल उठाया। पेशेंट ने क्या बोला, डॉक्टर साहब ये डॉक्टर ने ऐसा बोला ना, तो मैं उसका अपना फाइल उठाई, उनको बोली जय श्री राम, मैं आपके यहाँ से दवा नहीं लूँगी। ऐसे ही मुझे बताया पेशेंट ने कि जय श्री राम, मैं आपसे अब दवा नहीं कर सकती। वो लेडी थी और मैं फ़ाइल उठाई, बाहर गई, उसका फाइल फाड़ी और कचरे के डब्बे में डाल दी। ये क्या था, दिस इज़ डिलीरियम कोल्ड कैचिंग आफ्टर ओपियम। एक लिमिट सेट किया था, साल भर डॉक्टर ने बोला था, फिर बाद में 6 महीना बोला। अब 6 महीने के बाद उसका रिस्पॉन्स क्या है, कितना दिन लगेगा बता नहीं सकते, ठीक होगा कि नहीं होगा बोल नहीं सकते। तो दिस इज़ द कोल्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द डॉक्टर। और ऐसा सुनते ही पेशेंट क्या हुआ, डिलिरियम स्टेट में बदल गया, एक्साइट हो गया, एंग्री हो गया डॉक्टर के ऊपर। फाइल उठाया, दवा बंद किया, फाइल फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। उसने कोल्ड लिया, कोल्ड कैच किया और डिलीरियम में बदल गया। ओपियम, मैंने उसको ओपियम दिया था, ऐसा सुनते ही ओपियम दिया, उसके सारे बॉयल्स चले गए थे उसके बाद, ओपियम देने के बाद से। ठीक है, तो इस तरीके से पेशेंट डिलीरियम में बदल जाता है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक में आपको देखना है कि पेशेंट का हाव भाव, उसका एक्साइटमेंट, उसका मूड कब चेंज होता है, कब आपको डिलीरियम लगाना है, आपको समझ जाएगा। नॉर्मल बात करते करते पेशेंट हंसने लगना, नॉर्मल बात करते करते पेशेंट अचानक से चुप हो जाना, नॉर्मल बात करते करते पेशेंट एक जगह पे देखने लगना, डिलीरियम लुक फिक्स एट वन पॉइंट। पेशेंट बात कर रहा है, अचानक से एक ही टिक किसी चीज़ को देखे जा रहा है। तो मेरे पीछे एक साईं बाबा का फोटो, एक पेशेंट बात करते करते उसी पे उसकी आंखें टिक गई। ऐसा कंटिन्यूसली पिछले 1 मिनट तक देखता रह गया और मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कोई इसको ये नहीं किया। तो डिलीरियम लुक फिक्स एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे अपने नज़रें टिका देना। ऐसे डिलीरियम स्टेट बदलते रहते हैं केस में आपके क्लिनिक में। तो इस तरीके से आपको देखना है। होपफुली आपको थोड़ा डिलीरियम क्लियर हो गया रहेगा, तो आप अपने क्लिनिक में इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।